हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को ढूंढते हुए उसके गांव पहुंच चुका था। एंड देन वो इस समय विंग के डोर के बाहर था, मतलब उसके घर के सामने। वांग जी कार स्टॉप कर चुका था। यहाँ तक आने में उसे बहुत टाइम लग गया। मतलब अगर वो ट्रेन से आता तो बहुत देर हो जाती, नाइट हो जाती। उसके बाद वांग जी फिर यहाँ से कैसे सफ़र तय करता विंग के घर तक के लिए उसे नहीं पता। लेकिन हाँ, अभी वो अपने कार से आया था तो बाहर का रास्ता तो उसने फास्टली तय कर लिया। बट जितना टाइम उसे इस गांव में एंटर होने के बाद कार से अंदर आने में लगा, वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। और फाइनली बहुत टाइम हो जाता है उसे अंदर आते आते, और वो विंग के घर के सामने था। वांग जी गहरी सांस लेता है और आसपास देखता है तो कोई भी नहीं था। दूर दूर तक घर, ये लास्ट घर था। वांग जी डोर ओपन करता है और बाहर निकलता है। वांग जी धीरे से उस घर के सामने जाता है। वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था। तभी वांग जी एंटर होता है। उसके बाद वो डोर के सामने खड़ा था। उस घर में हल्की सी रोशनी थी अंदर, मतलब ज़्यादा नहीं आ रही थी। आसपास अंधेरा होने लगा था। वांग जी धीरे से डोर पे नॉक करता है, लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता है। वांग जी थोड़ा सा हार्शली डोर नॉक करता है। तभी तुरंत ही डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। तुरंत ही डोर ओपन होता है। सामने कोई और नहीं, विंग था। विंग कहता है कि क्या हुआ माँ। वो जैसे देखता है वो आइज़ ब्लिंक करता है और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो अपने कदम पीछे ले लेता और वो शॉक्ड था। वो आइज़ ब्लिंक कर रहा था सामने, और कोई नहीं, वांग जी था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ऊपर से लेकर नीचे तक वांग जी को देखता है। वांग जी विंग से कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग हैरान था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग कहता, आप आप यहाँ, आप क्या क्या करें? अभी कभी अभी कभी यहाँ से जाइए। तभी वांग जी कहता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। विंग विंग कहता, मुझे मुझे नहीं मिलना, यहाँ से जाइए। वांग जी अंदर आ जाता है और डोर बंद कर देता है, क्योंकि वैसे विंग शॉक्ड में दरवाज़ा खोल के थोड़ा बैक स्टेप हो चुका था। तभी वांग जी को स्पेस मिल जाता है। वो अंदर आके डोर जैसे बंद करता है और विंग की तरफ टर्न होता है। वो विंग को देखता है, विंग पीछे पीछे होता है। वांग जी विंग के घर को देखता है। बहुत ही ज़्यादा बेकार सा, टूटा फूटा सा था, और यहाँ ज़्यादा लाइट भी नहीं थी। एक छोटी सी कैंडल जल रही थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिम लाइट थी। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। विंग कहता, "य- या यहाँ से जाइए। वांग जी विंग के पास आता है, उसके सामने। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। विंग मन में सोचता है, उसने उसने गलती कर दी वांग जी को अपना एड्रेस बता के, और ये यहाँ तक आ गया। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, विंग 4 डेज़ में एग्ज़ाम है, 2 दिन निकल चुके हैं, मीन्स अब 2 दिन बचे। तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना क्या? तुम वहाँ से चले आए। मैं तुम्हारी आंट के पास गया था पूछने। विंग कहता, वहाँ क्यों गए? वांग जी कहता, क्यों, तुम आ नहीं रहे थे 1 वीक से। चिंग ने बताया, तुम्हारी बात भी नहीं हुई और तुम्हारा फ़ोन ऑफ आ रहा है। मैंने भी ट्राई किया लेकिन फ़ोन नहीं लगा। तुम्हारा नंबर कहाँ है? फ़ोन कहाँ है? फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? तुम यहाँ क्यों आ गए? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? फिर वो विंग को देखता। वो विंग खुद को हाइड कर रहा था और वो देख रहा था डरा हुआ। वांग जी कहता, विंग बताओ मुझे, सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ आ गए। तुम्हारी आंट ने कहा कि दोबारा कभी मैं तुम्हें वहाँ पूछने ना जाऊँ क्या कुछ हुआ है, क्या कोई फ़ाइट हुई है। तुमने मुझे एक बार बताया था कि अगर कुछ भी बुरा हुआ, तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें गांव भेज देंगे। विंग क्या उन्होंने भेज दिया? विंग देख रहा था डरा हुआ। विंग कहता, मैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ से चले जाइए। वांग जी विंग को पकड़ लेता है और कहता, विंग विंग कहता, प्लीज़ जाइए यहाँ से। तभी डोर नॉक होता। विंग घबरा जाता। विंग कहता, माँ माँ आ गई, अब क्या करूँ? वांग जी कहता है, क्या मैं डोर ओपन कर रहा हूँ, मैं उनसे मिल लूँगा।
वो ठीक तो है ना? वांग जी जाने लगता, विंग हाथ पकड़ लेता है और उसे पुश कर देता है। एक और रूम था छोटा सा, उसमें पुश कर देता है। विंग कहता है अंदर जाओ। विंग डोर बंद कर देता है उस रूम का। तभी वांग जी हैरान होता है और उसे समझ नहीं आता है। अरे उसे मिलवा दे अपने माता पिता से, अगर वांग जी मिल लेगा तो हो क्या जाएगा। बट विंग अजीब सा गर्ल जैसा रिएक्ट कर रहा था। वांग जी हेड चेक करता और कहता इसकी हरकतें कभी नहीं चेंज होंगी, एक गर्ल जैसी। इधर विंग बहुत ज़्यादा घबराते हुए जाता है, डोर ओपन करता है। तभी उसकी माँ देख रही थी घूर के। तभी वो चिल्लाते हुए अंदर आती है और कहती है इतना टाइम लगता है। वो बुरी बुरी बातें विंग को बोलने लगती हैं, मतलब जैसे बड़बड़ाते हैं लोग। तभी विंग चुप था और वो सोच रहा था उसकी इंसल्ट पक्के। वो देखता और कहता माँ वो सो रहा था। तभी कहती चुप करो, जाओ जाके कैंडल जलाओ, ये लो और ये सामान इसे जाके किचन में रखो, मैं आती हूँ। तभी विंग देख रहा था, वो बाहर जाती है अपने हाथ पैर धोने। विंग सामान रख देता और वो डरा हुआ था। इस समय वांग जी विंग के रूम में था। विंग जल्दी जल्दी घर भर में कैंडल जलाता है, क्योंकि कैंडल ख़त्म हो गई थी और सामान भी। तो उसकी माँ मार्केट गई थी सामान लेने, तो बहुत टाइम लग गया। विंग घर में पूरा रोशनी करता है। विंग फिर एक कैंडल लेके अपने रूम में जाता है। इधर में रूम का सीन दिखाते हैं जब विंग ने पुश किया था वांग जी को अंदर। तभी वांग जी अंदर आता है, देखता है तो यहाँ बहुत ही छोटा सा रूम था, बहुत बिखरा हुआ सा। एक छोटा सा बेड था जो कि ज़मीन पे था। वांग जी देख रहा था। वांग जी इस रूम में रखे कुछ सामान को देख रहा था, जैसे बुक्स और कपड़े। वांग जी को अंदाज़ा होता है कि शायद ये विंग का रूम है। तभी एक आवाज़ आती है। वांग जी तुरंत ही उस रूम के विंडो से देखता बाहर। तभी जो विंग की मम्मा थी वो चिल्ला रही थी, ये हमारे दरवाजे के आगे ये गाड़ी किसने खड़ी करी है, ये किसकी गाड़ी है। दूर दूर तक उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। तभी कहती हैं पता नहीं कौन आके यहाँ गाड़ी खड़ी कर गया। वो चिल्ला चिल्ला के शोर मचाने लगती है कि किसकी है ये, हमारा दरवाज़ा ब्लॉक करके रखा है ऐसा वैसा। वांग जी तुरंत ही जाने लगता है। तभी विंग डोर ओपन करता है। उसने भी चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। इनफैक्ट जब वो हाथ धोने गई थी तो वो इसी वजह से बाहर गई थी, क्योंकि उन्हें इस कार के ओनर के बारे में पता करना था और इस कार को हटवाना था। वांग जी तुरंत ही बाहर निकलने की कोशिश करता है कि वो जाके साइड कर देगा, बट विंग तब तक अंदर आ जाता है कैंडल लेके। वांग जी देखता है। विंग कहता है कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है मेरी कार, मैं उसे साइड कर दूँ, तुम्हारी मम्मा चिल्ला रहे हैं, उसे साइड करने के लिए कह रहे हैं, रुको मैं करके आता हूँ। तभी विंग रोक देता और कहता यहाँ से चले जाओ प्लीज़, यहाँ से चले जाओ। वांग जी कहता है हुआ क्या है। विंग कहता इस रूम में एक और डोर है, वहाँ से बाहर निकलो, कार लो और निकल जाओ यहाँ से, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, चले जाओ। वांग जी विंग को पकड़ लेता है और कहता है शट अप, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, अपना एग्ज़ाम दो जाके, समझ में आया, ऐसे छोड़ते नहीं हैं, तुमने मेहनत की है विंग। विंग कहता क्या, मैं मैं नहीं जा सकता, और आप क्यों आए, आप होते कौन है, हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है ना, बोला था ना मैंने। तभी वांग जी कहता है हाँ बोला था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, एग्ज़ाम दो जाके, अगर ये मेरी वजह से तो ये कोशिश भी मत करना। विंग कहता चुप करो, धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे मुझे डांट पड़ जाएगी प्लीज़। तभी जो विंग की मम्मा थी वो अंदर आ जाती बड़बड़ाती और कहती पता नहीं किसकी गाड़ी है और कौन आया है और कहाँ आया है, दिख क्यों नहीं रहा है, उसने यहाँ आके हमारे घर के सामने क्यों गाड़ी खड़ी करी है विंग। तभी विंग डर जाता है, उसके हाथों से कैंडल छूट जाती है। विंग कहता है एक सेकंड मैं आता हूँ। वांग जी कहता है ये इतना डर क्यों रहा है, पता लगाना होगा। इधर विंग तुरंत ही बाहर जाता है और कहता जी माँ। तभी वो कहती है ये कार किसी की है, कोई आया है क्या, क्या कोई हमारे घर आया था या आसपास। तभी विंग कहता वो वो माँ वो। विंग झूठ बोलने वाला था, तभी अचानक से कमरे से वांग जी निकलता है और वो देखती है। विंग कहता माँ वो कार। तभी वांग जी कहता मेरी है, वो देख रही थी। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और पीछे पलट के देखता है। तभी वो कहती है तुम कौन हो। वांग जी कहता है मैं इस कार का ओनर हूँ। तभी वो कहती है मेरे घर में क्या कर रहे हो विंग, तुमने इसे अंदर, ये है कौन। तभी विंग कहता वो ये वो माँ। तभी वो पकड़ लेती है अचानक से और कहती है कहीं ये वही तो नहीं तुम्हारा लवर। विंग डर जाता है। तभी वो कहती हैं इसी ने तो नहीं किया ना तुम्हारे साथ ये सब कुछ।
अगर इसने किया है तो बता रही हूँ। तभी विंग कहता, माँ माँ नहीं नहीं, इन्होंने इन्होंने कुछ भी नहीं किया माँ। वो ये तो कॉलेज में सीनियर है मेरे, दैट्स इट। तभी कहती है, कौन है तुम? वांग जी बातों को समझ रहा था। लवर। विंग छुपा रहा है, चाहे तो विंग बोल सकता है ये सब कुछ किया है, इससे क्या मतलब है? वांग जी तुरंत ही कहता, आंट मैं इसका सीनियर हूँ, आप विंग के लवर की बात करिए ना, क्या हुआ है? तभी विंग देखता है डर के। विंग कहता, सीनियर प्लीज़ आप जा सकते हैं, मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा। तभी कहती है, तुम क्या जानते हो कि ये किसी लड़के के साथ था? इसने किसी लड़के के साथ रिश्ता बनाया। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, हाँ जानता हूँ। तभी वो बड़ी बड़ी ऐस करती है और कहती है, बताओ मुझे, और वो कॉलर पकड़ लेती है वांग जी का। वांग जी डर जाता है, मतलब थोड़ा सा, और कहता है, क्या हुआ आंट? वो अपने कॉलर से छुड़ाने लगता है उनके हाथों को और कहता है, ये आप क्या करी हैं, रुकिए, काम डाउन। तभी कहती है, मैं उसकी जान ले लूँगी जिसने मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ किया है। तुम उसे जानते हो? कौन है वो, इसका लवर? तभी वांग जी तुरंत ही बोल देता है। विंग डर रहा था। वांग जी कहता, मैं हूँ। तभी वो बड़ी बड़ी ऐस करती है और वो एक स्लैप रख के देती है। वांग जी बिल्कुल सरप्राइज था। वांग जी आइज ब्लिंक करता और कहता, आपने मुझे मारा क्यों? तभी कहती, तुमने मेरे बच्चे को प्रेग्नेंट किया? वांग जी शॉकिंगली विंग को देखता और विंग तुरंत ही अपना फेस हाइड कर लेता। विंग चेहरा नहीं दिखा पाता वांग जी को, वो फेस नहीं कर पाता इधर। वो कहती है, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, आने दो इसके बाबा को, तुम्हें जान से मार दूंगी, आने दो इसके बाबा को, वो भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम कब से इससे पूछ रहे थे कौन है वो, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, तुम खुद ही मौत के मुंह में आ गए। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हमारे बच्चे के साथ ऐसा सब कुछ करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसे, इसके साथ ये सब कुछ करने की? छी! और तुमने इसे प्रेग्नेंट कर दिया, और कैसा ये गंदा है जो ये प्रेग्नेंट हो गया। इसने हमारी नाक कटा दी है, पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इसकी वजह से हम कहीं मुंह नहीं दिखाने लायक रहे। हमें हमें गांव से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लड़का प्रेग्नेंट हुआ। हमारे गांव में पहली बार ऐसा हुआ है। सब सब थू थू कर रहे हैं, सब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारा जीना मुश्किल हो गया इसकी वजह से। ये बिल्कुल हमारे खानदान पे थप्पा है। विंग रो रहा था। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, विंग प्रेग्नेंट कैसे हो सकता, वो तो बॉय है। तभी वो कहती है, हमारी किस्मत ख़राब है जो ऐसा लड़का हमें मिला, ऊपर से इसमें ये सब लक्षण है। छी! और तुम कितने घटिया हो, तुम एक लड़के के साथ। तुम्हें तो आज बताना पड़ेगा, आज तुम बच के नहीं जा पाओगे यहाँ से। तभी डोर नॉक होता है। विंग डर जाता है। तभी वो तुरंत ही जाती है, उसे धक्का मारती है। वांग जी डिसबैलेंस होता है थोड़ा और पीछे हो जाता है। विंग डरा हुआ था। विंग कहता है, मैंने कहा था चले जाओ, बाबा बहुत गुस्से में, और माँ भी, मैं कैसे क्या करूँ? तभी डोर ओपन होता है और विंग के बाबा अंदर आते हैं, और वो इस समय खेत से आए थे। उनके हाथों में खेत में यूज़ होने वाला खुदाई का सामान था। तभी विंग बड़ी बड़ी ऐस करता और वो वांग जी के सामने आ जाता है। वांग जी देख रहा था, वो शॉक्ड था। इस समय वो अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। विंग डरा हुआ देख रहा था अपने बाबा को। तभी उसकी माँ तुरंत ही उसके बाबा को सब कुछ बताने लगती है कि वो लड़का आ गया जिससे हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की है, वो यही है। तभी उसके बाबा देखते गुस्से में और वो सामान फेंक देते जो भी हाथ में था। बस एक जिससे खुदाई करते वो उनके हाथ में था। उसे लेके तुरंत ही वांग जी की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए। वो इतना गुस्से में थे। विंग सामने था। तभी उसकी माँ आती है और विंग को हटाने लगती है। वांग जी देख रहा था। विंग कहते हैं, क्या करे, माँ पापा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। तभी उसकी माँ खींच देती है और कहती है, चुप करो, और वो थप्पड़ मारती है और कहती है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इतनी बड़ी बेइज्जती कराने के बाद भी तुम इसे बचा रहे हो। तभी जो विंग के बाबा थे वो अटैक करने वाले थे वांग जी पे। वांग जी पकड़ लेता है हाथ और वो अपने आप का पूरा जोर लगाते हैं। वांग जी पकड़ के ही रखता और वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो देख रहा था। तभी विंग को उसकी माँ साइड करती है और वो आती है आगे और वो थप्पड़ लगाती है वांग जी को और कहती है, कितना बदतमीज़ है ये,
तभी वांग जी देखता और कहता है, शांत हो जाइए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो लोग देखने लगते हैं। उसके बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, वो कुछ कह नहीं रहे थे, बस विंग की मम्मा ही चिल्ला रही थी और गालियाँ दे रही थी वांग जी को और विंग को। तभी वांग जी की बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करी थी। उसके बाबा देख रहे थे, वो रुक जाते, वो कहते हैं, क्या बोलना है, आखिरी बार बोलो, उसके बाद तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे जिंदा। वांग जी आंखें बंद कर लेता और वो रिलैक्स होता। उसके बाद आइज ओपन करता। विंग डरा हुआ था, विंग कुछ कर नहीं पा रहा था, वो अपने टमी को पकड़े हुए था। विंग डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। विंग कहता, माँ बाबा रुक जाओ। तभी कहते, चुप। विंग चुप हो जाता, कुछ भी नहीं कह पाता। वांग जी देख रहा था कितना ज़्यादा वो गुस्से में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करें, मतलब विंग के पेरेंट्स, और विंग डरा हुआ है। वांग जी कहता, विंग प्रेग्नेंट है, मुझे नहीं पता, यहाँ आया हूँ, मुझे पता चला है। तभी वो देख रही थी और कहती है, वहाँ रहते हुए तुम्हें पता नहीं चला, तुम इसके लवर हो, तुम्हें पता नहीं चला, तुम झूठ बोल रहे हो, इसका लवर कोई और है, तुम उसे बचा रहे हो क्या, तुम फालतू में मारे जाओगे इनके बाबा के हाथों, समझ में आया। वांग जी धीरे से कहता है, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली विंग मुझसे बहुत पहले ही बात करना बंद कर चुका है, इसलिए मेरी उसकी बात नहीं हो रही थी, हम कांटेक्ट में नहीं थे, मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं। विंग प्रेग्नेंट है, मुझे नहीं पता, यहाँ आके मुझे पता चला, वो भी आपके मुंह से, इससे पहले मुझे नहीं पता था। तभी वो देख रहे थे। उसके बाबा कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, एक लड़के के साथ हो गया, छी, कितने बुरे हो, कितने गंदे इंसान हो तुम। तभी वांग जी कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, गंदा नहीं हूँ, और ना ही मेरा प्यार गंदा है। तभी वो हैरान होते हैं और वो कहते हैं, प्यार एक लड़के से, तुमने अगर प्यार किया होता तो इसे छोड़ते नहीं। वांग जी देख रहा था विंग को, विंग चुप था। वांग जी कहता, मैंने इसे नहीं छोड़ा है, विंग ने मुझे छोड़ा है। विंग देख रहा था। तभी वो कहते हैं, तो इससे सही बोला था, इसने छोड़ा है, हमें लगा तुमने छोड़ा है और ये अपने ऊपर ले रहा है। वांग जी कहता, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार बैठ जाइए, मैं कुछ कहूँ फिर आप कुछ करिएगा, मुझे नहीं पता विंग ने आपको क्या बताया है, आपको क्या समझ में आया, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एक बार बात सुन लीजिए। तभी वो दोनों देख रहे थे। वांग जी वैसा कुछ नहीं था कि अग्रेसिव वो स्टाइल मार रहा हो, काफ़ी ज़्यादा फेस से ही कामिंग था, मतलब देखने में लग रहा था कि काफ़ी रिलैक्स टाइप का इंसान है। तभी वो दोनों रिलैक्स होते थोड़ा। विंग की मम्मा बड़बड़ाना बंद करती है और विंग के बाबा जो हाथ में लिए थे, जो टूल था, उसे साइड करते हैं खुदाई का, और वो रख देते हैं और देखते हैं वांग जी को और कहते हैं, अगर तुम्हारी बात समझ ना आए तो तुम यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे। तभी वांग जी कहता, हाँ मैं समझ रहा हूँ, बैठ जाइए। तभी वो लोग फ्लोर पे बैठ जाते हैं। वहाँ ऊंचाई से, मतलब ऊंचाई पे बैठने वाली कोई चीज़ नहीं थी। उनके पेरेंट्स ज़मीन पे बैठ जाते हैं। वांग जी उन्हें देखता है। वांग जी भी फिर खुद भी ज़मीन पे बैठ जाता है। विंग देख रहा था। विंग अपनी टमी को पकड़े हुए था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, रो रहा था। वांग जी कहता है, देखिए, कॉलेज में विंग आया, हम दोनों में अटैचमेंट हुई, मुझे उससे प्यार हुआ, मैंने नहीं देखा कि वो बॉय है या गर्ल है। तभी कहते, तुम ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, हमें पता है गांव वाले लोगों के साथ तुम शहर वाले क्या करते हो, हमें एक्सप्लेनेशन मत दो। तभी वांग जी कहता है, बात तो सुनिए मेरी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। तभी विंग के बाबा कहते हैं, इस्तेमाल किया तुमने हमारे बच्चे का, और ये बेवकूफ़ अपना इस्तेमाल करा के चला आया, और इसे कोई लड़की नहीं मिली, ये लड़के के साथ, छी, और ऊपर से प्रेग्नेंट। हम हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे, पूरे पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो गई, कोई अब हमसे बात नहीं कर रहा, सब कह रहे कैसा लड़का है, ये लड़का कम लड़की है, इसने इसने हम वो इमोशनल हो जाते हैं। वो इतने दिन से गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वो अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रहे थे, अपनी भड़ास
वो बाहर क्या क्या फेस कर रहे हैं वही जानते। मतलब उन्होंने विंग को जाने नहीं दिया। गांव के लोग की सोच और कैसी बातें होती हैं ये वही जानते। और विंग घर के अंदर ही था जब से आया था 24 घंटे। तो विंग तक तो कुछ भी नहीं आ रहा था, बट विंग को एहसास था कि उसके पेरेंट्स को बाहर जाके बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। और वांग जी के बाबा बहुत कुछ सुन रहे थे, उनसे काफ़ी सारे काम छीन लिए गए थे। उनके पास बस एक ही खेत बचा था जो उनका था, और वो छोटा सा था, इतना कुछ उसमें नहीं हो सकता है काम। और जो विंग की मम्मा थी उनसे भी सब ने बात करना बंद कर दिया था, गांव से बाहर निकाल दिया था। तभी ये वाला घर उन लोगों ने अभी अभी बनाया था, और ये ज़्यादा डेवलप नहीं था, उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया था। कोई उनसे मतलब नहीं रख रहा था, क्योंकि सब कह रहे थे कैसा इनका बेटा है, और बिल्कुल नाक कटा दी है, क्या करके आया है, मुँह काला कर दिया है जाके वहाँ किसी के साथ, और ऐसे वैसे किसी लड़की के साथ नहीं, लड़के के साथ करके आया, ये वही करने गया था, ये पढ़ने नहीं, ये यही सब करने गया था। पता नहीं क्या क्या बातें, उल्टी सीधी बातें, ताने, ये सब कुछ वो लोग सुन रहे थे, और वही दोनों हैंडल कर रहे थे। विंग को जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था, और विंग की वजह से कोई भी उसके पेरेंट्स से बात भी नहीं कर रहा था, ना कोई काम दे रहा था, ना सामान चीज़ दे रहा था। कैसे वो लोग मैनेज कर रहे थे वही जानते। ये सब कुछ वो बताते। वांग जी कहता है आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, बट सच में मुझे नहीं पता था। हाँ मैं मानता हूँ। मैं बताता हूँ। मैंने और विंग ने कन्फेस किया था, हमें प्यार हो गया। उससे भी मेरे बॉय होने से ऑब्जेक्शन नहीं था मुझे अपने। प्यार प्यार हो गया। हमने नहीं देखा कि हम कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, प्यार तो हो जाता है। तो मुझे भी हो गया उससे, उसे भी मुझसे हो गया। आई थिंक वो विंग के फेस को देखता है, विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है फिर हमने कंट्रोल लूज़ कर दिया बाय मिस्टेक। हम चाहते नहीं थे, ऐसा मिस्टेक से हो गया। वो वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहाँ पे मैं और विंग ड्रंक हो गए थे। उसके बाद हमारे बीच वो सब कुछ हो गया, बट हमने लव कन्फेशन किया और हम एक साथ हो गए। फिर अच्छा खासा सब जा रहा था, मुझे नहीं पता था विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। बॉयज़ कहाँ होते हैं मुझे नहीं पता था। तभी कहते हाँ बॉयज़ नहीं होते, तभी तुम करते रहे होगे मेरे बेटे के साथ। तभी वांग जी सर नीचे करता है। वो एक गहरी सांस लेता और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ, यूज़ नहीं कर रहा था। और हाँ मेरे और उसके बीच हुआ है, प्लीज़ शांति से सुन लीजिए वरना मैं बता नहीं पाऊँगा। तभी वो चुप होते हैं। वांग जी कहता हमारे बीच हुआ है, एक दो बार हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं। हम स्टडी में बिज़ी हो गए थे, विंग भी और मैं भी। उसके बाद हमारी फ़ाइट हुई, और फिर विंग ने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता। वो प्रेग्नेंट है ये सारी बातें अभी पता चली है। उससे मेरा मिलना भी नहीं हो पाता था, और मैंने एक बार उसे देखा था तब वो थोड़ा सा फैटी हो गया था। तभी कहती फैटी नहीं है वो, तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तभी वांग जी डर जाता और कहता हाँ भाई, वो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा वो फैटी है और वो शायद खाने पीने पे ध्यान दे रहा हो या फिर अपनी हेल्थ पे सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वो फैटी हो रहा है। आई डोंट नो, बट उसने मुझसे सब मतलब ख़त्म कर लिया था, तो मैं कुछ कह नहीं सकता था और हमारी बात नहीं हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है, मैं सच में उससे आज भी प्यार करता हूँ। विंग देखता है वांग जी को, वांग जी विंग को, विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है विंग ने भले मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी भी उसे नहीं छोड़ा है। मैं आज भी उसे चाहता हूँ। तभी उसके बाबा कहते हैं तो क्या आज भी उसे एक्सेप्ट करोगे ये जानने के बाद कि वो लड़का होके प्रेग्नेंट है? तभी वांग जी कहता हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बॉय होके प्रेग्नेंट है, क्या है, आखिर है तो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट। आखिर अगर ये हो गया उसके साथ तो इसमें उसकी क्या गलती? हमें भी नहीं पता था कि उसके अंदर ये सब फीचर्स हैं, और उसे भी नहीं पता था। ये सब तो हो गया। अगर कभी मेरे और विंग के साथ ऐसा नहीं होता तो शायद विंग नॉर्मल रहता,
पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर ये सब कुछ भी है। वेंग बस डरा हुआ देख रहा था और देख रहा था कि कैसे वांगजी कामिंगली समझा रहा है अच्छी तरीके से उसके पेरेंट्स को। तभी वी चांग से कहते, क्या करूँ मैं, कि क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे के साथ है सब कुछ, अपनी फिक्र नहीं है मुझे, इसकी है। मैंने कितने कितने पैसे लगा के इसे भेजा था, कर्ज में आ गए। इसके इसके आंट अंकल के वो पैसे पे करे थे। हमने कहा था खेतों में दुगनी मेहनत से काम करेंगे, दूसरे दूसरे के खेतों में भी। इसकी माँ भी कर रही थी, हम पैसे भी भिजवा रहे थे। उल्टा उनके कर्जदार हो गए क्योंकि उन्होंने फ़ीस दी है, हम अभी तक पे नहीं कर पाए। और इससे सब कुछ कर लिया। हमने सोचा था पढ़ लिख जाएगा तो कम से कम हमारे लिए नहीं अपने लिए काबिल बनेगा, खुद शहर चला जाए। यहाँ कुछ नहीं रखा है। काफ़ी सारे लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। हमारी किस्मत थी तो हमने भी भेज दिया हमारे बच्चे को, क्योंकि सब ऐसे नहीं भेज पाते। किसी का रिलेटिव होना ज़रूरी है शहर में, वरना रहना मुश्किल हो जाता है। और इतने पैसे हम कहाँ देंगे, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम थोड़े थोड़े करके देंगे पैसे, और बस वो एक बार में पूरा पैसा दे दे। बहुत महंगा कॉलेज है उन्होंने बताया था, हम तो कभी नहीं गए देखने, बट विंग ने बताया था कि बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलेज है और जहाँ ये पढ़ रहा है उसकी पूरी फ़ीस इसके आंट अंकल दे रहे हैं। और हम हम थोड़ा थोड़ा करके दे भी रहे थे, इससे बस पढ़ना था, बट इससे क्या किया। तभी वांगजी सुन रहा था। वांगजी कहता है उनके पैसे अभी देने। तभी कहते हाँ, एक बार में कहाँ से देंगे, तुम देख रहे हो हमारी घर की हालत, हम नहीं दे सकते। हाँ जानते हैं, हमने अपने बच्चे के लिए बड़े सपने देखे, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर सकते, तो हमें मदद की ज़रूरत थी। तो हमने अपने जानने वाले से मदद ली और इसे भेजा वहाँ। बहुत कुछ सुना कि अगर विंग सही से रहेगा तो उसे रखा जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी पे क्या था। और हमने भी भेज दिया। खुश थे हम, यहाँ दुगनी मेहनत से काम कर रहे थे और बस इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए और शहर में सेटल हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी वांगजी देख रहा था। वांगजी कहता तो आप इसे लाए क्यों, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है और ये एग्ज़ाम दे देता तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी होती। तभी कहते कैसे तैयारी होगी, प्रेग्नेंट है, पता चल गया उन लोगों को। उन लोगों ने हमें बुला लिया और इसे कहा, बेइज्जत करके हमें भेज दिया कि अब वो नहीं पढ़ाएंगे इसे और वो कोई फ़ीस नहीं देंगे। जब वो फ़ीस नहीं देंगे तो हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, और वो रखने के लिए भी तैयार नहीं है। तुम नहीं समझ सकते, बहुत बेइज्जती हुई है। सबसे बड़ी बात कि इसने ये सब कुछ किया, दूसरी कि ये बॉय हो कि प्रेग्नेंट है। बहुत 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 कुछ। अब प्रेग्नेंट कैसे होगा, कोई लड़की तो करनी जाएगी, लड़का ही करेगा, और लड़का हो कि लड़के के साथ। तुम सोच रहे हो कैसा जा रहा है सब कुछ। ये सब कुछ हमने सहा है, फिर हम ले आए अपने बच्चे को क्योंकि उन्होंने भेज दिया। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हम अपने बच्चे को लेके वापस गांव आ गए। हमने जब पूछा इससे कि कौन है वो जिसने ये सब कुछ किया है, हमें बात करनी है, इसने बताया नहीं। इसने कहा कि इसने छोड़ दिया उसे। हमें नहीं पता था, हमें लगा उसने इसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया और ये बता नहीं रहा। बट तुम जब कह रहे हो तो मान रहा हूँ कि इसने छोड़ दिया। बेवकूफ़। वांगजी कहता है हाँ है तो बेवकूफ़। खैर आप रोइए नहीं, आप अपसेट मत होइए। तभी अपने टीयर्स को साफ़ करते और कहते सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। वांगजी धीरे से हाथ पकड़ता और कहता है मुझे बस बताइए कि क्या चाहते हैं आप। मुझे आपकी सुननी है। आप दोनों बताइए क्या चाहते हैं आप दोनों, मैं वही करूँगा। देखिए मैं इतनी दूर से यहाँ रीज़न से आया हूँ। विंग के एग्ज़ाम, उसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। विंग बहुत अच्छा है पढ़ने में। दूसरी बात, मैं नहीं जानता था कि ये प्रेग्नेंट है, बट अगर है तो आप जो चाहते हैं मैं वो सब करूँगा। आप बस बोलिए।
विंग की मॉम कहती है, तुमने कहा कि तुम और ये ड्रंक थे, मतलब नशे में। तभी वांग जी कहता है, हाँ। तभी कहती है, नशे में तुमने ये किया है जिससे कि ये प्रेग्नेंट हो गया है। वांग जी कहता है, जी शायद। अब मेरा मतलब है, हाँ हाँ नशे में हुआ है। तभी वो देखती हैं और वो स्लैप करती विंग को। विंग तुरंत अपने फेस पे हाथ रखता है और वो देख रहा था। वो बैठ गया था और वो बैठ के अपने मॉम डैड और वांग जी की बातें सुन रहा था। तभी वो अपने फेस पे हाथ रखता है और अचानक से उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, तुम वहाँ पढ़ाई करने गए थे या नशेबाजी? तभी विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता, एक सेकंड, विंग ने जानबूझ के नहीं पी थी। उसकी ड्रिंक में किसी ने नशे की मेडिसिन मिला दी थी, जिसकी वजह से वो ड्रंक हो गया था। मेडिसिन थी या फिर ड्रिंक, आई डोंट नो, उसके पानी या जूस में दी गई थी। विंग ने पी नहीं है खुद से। तभी वो देखती है, विंग रोने लगता है। विंग अपने फेस को धीरे से टच कर रहा था। वांग जी कहता है, आंटी अंकल प्लीज़ बोलिए। तभी विंग के बाबा कहते हैं, क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लिए नहीं बचा। मैंने सोचा था जिसने इसके साथ ये सब कुछ किया है वो शायद ज़बरदस्ती करके या फिर इसे धोखा दे के भागा है और ये बता नहीं रहा है। अगर वो आ गया सामने तो जान से मार देंगे। मैंने और इसकी माँ ने यही डिसाइड किया था, फिर चाहे हमें कुछ भी हो जाए। लेकिन तुम जैसे सामने आए हो और बात कर रहे हो, हम क्या बताएं, ऐसा कर नहीं पा रहे। लग नहीं रहा है कि तुम बुरे इंसान हो। वांग जी कहता है, सही कहा आपने, शायद मैं बुरा नहीं हूँ। आप कुछ भी कह सकते, बोल सकते हैं। अगर आपको इसमें सुकून मिलेगा मुझे मार के तो वो भी कर सकते हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया विंग का, ये प्यार में हुआ है, बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप जो चाहें। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वांग जी को और फिर विंग को। फिर वी चांग से कहते हैं, हमारे बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें अपनी फ़िक्र नहीं है। तभी वांग जी कहता, हाँ मैं जानता हूँ आपको विंग की फ़िक्र है, मुझे भी है, अब तो और ज़्यादा है। वो विंग को देखता है। विंग खुद को हाइड कर रहा था, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था उसके लिए इस तरीके से वांग जी के सामने प्रेग्नेंट हो के आना। विंग आंखें बंद कर लेता है, हेडशेक करता है और सोच रहा था कि वांग जी क्या सोच रहा होगा उसके बारे में। वांग जी कहता है, बोलिए क्या करूँ मैं आपके लिए, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। तभी विंग की माँ कहती है, मेरे बच्चे से शादी कर पाओगे? तभी वांग जी देखता है, विंग भी बड़ी बड़ी आइस करके। तभी वांग जी कहता है, शादी? वो कहती है, अगर इसकी शादी हो गई जिसके साथ इसने ये सब कुछ किया है तो शायद गांव में हम उठ बैठ पाएँ, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बदनामी होगी और हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा गांव में। अगर इसकी शादी हो गई तो शायद हम वापस से गांव में आ सकें और थोड़ी बहुत हमें रहने की जगह मिल पाए, हमसे कोई बात करे, क्योंकि यहाँ मिल के रहने में इंसान रह पाता है, वरना नहीं, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वांग जी कुछ सोचता है और कहता है, इससे अगर सब ठीक हो जाएगा तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग देख रहा था हैरानी से। वांग जी शादी करने के लिए तैयार है। विंग ने ब्रेकअप कर लिया फिर भी, और विंग प्रेग्नेंट है। विंग को बात करनी थी वांग जी से, लेकिन वो अपने माता पिता से बहुत डर रहा था और वैसे भी इतना बड़ा कांड किया तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, तो वो अभी कुछ भी नहीं कह पाता है। तभी वांग जी कहता, बताइए, मैं रेडी हूँ, शादी कर लूँगा, मैं तो प्यार करता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं हर कंडीशन में विंग को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट विंग क्या चाहता है? तब उसकी माँ कहती है, विंग क्या चाहेगा?
विंग अब कुछ नहीं चाहेगा, उसे जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। विंग सर नीचे करे था। तभी वांग जी कहता अगर उसे मुझसे शादी नहीं करनी होगी तब। वो विंग को देखता है। विंग अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। तभी उसकी माँ कहती है उसे करनी हो या ना करनी हो, लेकिन हमें करानी है। उसे इतना ही अकल होती है फैसले लेने की अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, तो आज इस मुकाम पे नहीं होता। वो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। अब उसके लिए उसके माता पिता फैसला लेंगे। वांग जी कहता है ठीक है, मैं रेडी हूँ। विंग देख रहा था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। विंग अपने माता पिता के आगे बिल्कुल नहीं बोल पाता था। ऊपर से इतना बड़ा कांड करके आया तो अब तो बिल्कुल ही नहीं। बहुत डरता था विंग। विंग बस चुप करके बैठा हुआ था। तभी विंग के बाबा कहते हैं तो क्या तुम जल्द से जल्द शादी करना चाहोगे? लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बहुत गरीब हैं और हम कोई तैयारी भी नहीं कर पाएंगे शादी की। बस बहुत साधारण शादी होगी मंदिर में, यहाँ जो टेम्पल है। वांग जी कहता है मुझे कोई इशू नहीं है। तभी कहते हैं और तुम्हारे माता पिता क्या तैयार होंगे? तुम्हारे घर वाले कौन कौन है तुम्हारे घर में, और तुम्हारा नाम क्या है? तभी वांग जी कहता है मेरा नाम लैन वांग जी है। मेरे घर में मेरे बाबा हैं, माँ हैं, दैट्स इट। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तभी कहते हैं अच्छा, तो क्या तुम्हारे माता पिता हमारे विंग को एक्सेप्ट करेंगे? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन हाँ, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ और मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। मैं विंग का हाथ नहीं छोड़ूंगा। विंग ये सब कुछ सुन रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बट वो डर भी रहा था। वांग जी की बात सुनने के बाद वे चांग से खुद से वांग जी का हाथ पकड़ लेते और कहते बेटा अगर ये कर पाओ तो कर दो। हमारी इज्जत रह जाएगी और और हम जो विंग के लिए परेशान हो रहे हैं वो भी नहीं होगा। उसे तुम अपना लोगी तो हमें फ़िक्र नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत बुरी कंडीशन में है। वांग जी उनके हाथ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है आप इतना रिक्वेस्ट मत करिए। आप मुझसे सीधे बोल सकते हैं, मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, आप बड़े हैं। विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था वांग जी कितना कामली और कितना रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है उसके पेरेंट्स से। तभी वी चांग से एक स्माइल करते हैं, मतलब उनके फेस पे अब जाके स्माइल आती है। विंग देख रहा था कि जब से वो आया था ये सब हुआ था, वो बहुत टेंशन में थे और हर टाइम उदास, हर टाइम गुस्से में। बट अभी उन्होंने एक स्माइल की थी इतने टाइम बाद। तभी विंग बस शांत था। जो वी चांग से थे वो कहते हैं ठीक है, कल कल करोगे क्या शादी? तभी वांग जी कहता आप जब चाहें, जिस टाइम चाहें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो कहते क्या तुम रुकोगे? तभी वांग जी कहता जी रुक जाऊँगा, लेकिन हाँ, कल शादी करने के बाद मुझे तुरंत निकलना होगा, क्योंकि मेरा और विंग का एग्ज़ाम है और ये हमें क्लियर करना है। तभी वो कहते हैं एग्ज़ाम, अच्छा। तभी वांग जी कहता जी मुझे और विंग को ये क्लियर करना है, उसके बाद हम कुछ बात कर पाएंगे। मुझे अर्जेंट निकलना होगा। ऐसा नहीं है मैं आऊँगा नहीं, मैं विंग को लेके आफ्टर एग्ज़ाम आपके पास आ जाऊँगा, फिर आराम से बातें करेंगे। मुझे पता है आप बहुत सारी बातें करना चाहोगे, लेकिन अभी मुझे जाना होगा विंग को लेके, क्योंकि मैं स्पेशली विंग को लेने ही आया था यहाँ पे। तभी कहते हैं ठीक है, तो क्या हमारा बेटा एग्ज़ाम दे पाएगा बेटा? तभी वांग जी कहता हाँ, वो एग्ज़ाम दे पाएगा और मैं देखूँगा कि विंग नेक्स्ट ईयर भी ज्वाइन करे। तभी वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा हो सकता, पर इसकी फ़ीस हम दे देंगे, हम धीरे धीरे करके दे देंगे, हम सारा पैसा दे देंगे। अगर तुम दे रहे हो पैसे हमारे बच्चे के तो। वांग जी कहता हाँ मैं ही दूंगा, लेकिन अगर मेरी शादी हो जाएगी तो फिर विंग मेरा हस्बैंड बन जाएगा, फिर आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा बन जाऊंगा मैं, और मैं विंग का खर्चा उठा लूँगा। मैं अभी भी उठा सकता हूँ, लेकिन आप कहोगे कि, और विंग भी कहेगा कि ये एहसान है, इसीलिए शादी करने के बाद
वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो मैं उसका खर्चा उठाऊँगा। विंग डर रहा था। विंग मन में कहता है ये शादी करेंगे फिर मुझ पर शक करेंगे, कहीं इस बच्चे को किसी और का ना कहते हैं। विंग कहता है मुझे आपसे बात करनी है। तभी विंग की माँ कहती है चुप करो तुम। विंग चुप हो जाता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता विंग बात कर लेंगे हम, डोंट वरी। तभी कहते हैं ठीक है बेटा, तुम कहाँ से आए हो। फिर वांग जी पूरी डिटेल देता है, अपना एड्रेस बताता है, सब कुछ। तभी कहते बहुत दूर से आए हो, तुम आराम करो, तुम्हारे लिए कुछ बनाते हैं। सुनो विंग की माँ, तुम जाओ कुछ तैयार करो। तभी विंग की मम्मा उठती है और कहती वो थोड़ी शांत हुई थी। विंग देख रहा था। तभी वी चांग से कहते जाओ इसे कमरे में ले जाओ अपने। तभी विंग रिलैक्स होता है कि अब वो बात कर पाएगा वांग जी से। विंग उठने की कोशिश करता है। वांग जी उठ जाता है और विंग के हाथ को पकड़ता है। तभी विंग देख रहा था। वांग जी विंग के एल्बो से पकड़ के उसे उठा लेता है। विंग के बाबा देख रहे थे। वांग जी कहता है चलो। फिर वो ले जाने लगता है विंग को और वो देख रहे थे। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, बट एक चीज़ का सुकून था कि उनके बच्चे की ज़िंदगी नहीं बर्बाद होगी। जिसने किया है वो एक्सेप्ट कर रहा है। विंग अंदर जाता है और वांग जी भी। विंग धीरे से दरवाज़ा बंद करता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग आके धीरे से बैठ जाता है वांग जी विंग के साइड में। वांग जी कहता विंग क्या बात करनी थी। विंग चुप था, अपसेट था, सर नीचे करके बैठा हुआ था। वांग जी कहता विंग बोलो। विंग सोच नहीं पा रहा था कि किस तरीके से बोले। मतलब इतना ऑकवर्ड हो गया था ब्रेकअप के बाद मिलना, वो भी इस कंडीशन में, प्रेग्नेंट हालत में। ऊपर से जो कुछ भी पहले हुआ उसका डर। विंग सब कुछ सोच रहा था। अगर वांग जी ने शादी कर ली बाई चांस और उसके बाद भी ऐसे इल्ज़ाम लगाया, विंग को कैद किया, तब फिर विंग को याद आता है वो तो कैद ही हो गया, अब तो वो किसी से बात ही नहीं करता, करते ही नहीं बनता उससे। विंग कहता है मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दे देना, बस इतना ही चाहता हूँ। वांग जी कहता ठीक है। विंग कहता यहाँ क्यों आए हो। वांग जी कहता मुझे पता चला कि तुमने एग्ज़ाम छोड़ दिया, तुम यहाँ नहीं हो, मैं चाहता था कि तुम एग्ज़ाम दो। विंग कहता और और ये शादी के लिए हाँ क्यों किया है। वांग जी कहता क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और वांग जी भी विंग की आंखों में देख रहा था। विंग तुरंत ही नज़रें हटा लेता है और कहता जानते हो ना हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वांग जी कहता जानता हूँ। विंग कहता फिर भी। वांग जी कहता ब्रेकअप हुआ है विंग, मेरे दिल में तुम्हारा प्यार नहीं ख़त्म हुआ है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मुझे नहीं पता कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन सच कहूँ तो मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाया और मैं कभी तुम्हें प्यार करना बंद नहीं कर पाया। विंग देख रहा था। विंग को रियलाइज़ होता है वांग जी मूव ऑन नहीं कर पाया, वो आज भी वहीं है। वांग जी कहता है मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, लेकिन विंग प्यार करना नहीं बंद कर सकता, वो मैं तुमसे ही करूँगा। विंग देख रहा था। उससे बहुत खुशी मिल रही थी ये सब सुन के। वांग जी कहता शादी करने का रीज़न है, मैं हमारे ब्रेकअप को नहीं मानता। तुमने किया था ब्रेकअप, मैंने नहीं। मैं तो तब भी चाहता था और आज भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मैंने जो सपने देखे थे तुमसे शादी करने के, तुम्हारे साथ रहने के, वो आज भी हैं। मैंने कुछ भी अपने दिल और दिमाग से नहीं हटाया विंग, आज भी। विंग देख रहा था। विंग कहता पहले मेरे बारे में अच्छी तरीके से नहीं पता था, अब तो आके देख लिया ना मैं कैसा हूँ, किस कंडीशन में हूँ और कितना पुअर हूँ। फिर भी वांग जी कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे अमीर गरीब होने से फ़र्क नहीं पड़ता और आज भी कह रहा हूँ।
विंग, मैंने तुमसे प्यार किया था। विंग, देख रहा था बस। वांग जी कहता, विंग, और कोई क्वेश्चन? विंग कहता, घर वाले, आपके घर वाले? वांग जी कहता, मुझे नहीं पता कैसा रिएक्शन देंगे, लेकिन विंग, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। विंग देख रहा था। विंग इमोशनल होता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, इतना सब कुछ मैंने किया, ब्रेकअप किया, आपको ऐसे रोते हुए छोड़ दिया, तो क्या अभी भी उतना ही प्यार है कि मुझे उतना ही प्यार कर पाओगे? वांग जी कहता, हाँ, तुम्हारे छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। विंग देखता और कहता है, ये बच्चा, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ और मैं प्रेग्नेंट हुआ। मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये सब फीचर्स कैसे हैं, लेकिन मेरे अंदर ये सब कुछ है। वांग जी कहता, हाँ, ओके, मुझे ये भी एक्सेप्ट है। विंग कहता, ये बच्चा आपका ही है। वांग जी देख रहा था। विंग अपने टमी को सहला रहा था। वांग जी कहता है, मेरा ही है? हाँ, मेरा ही होगा। विंग कहता है, हाँ, मैं बता रहा हूँ। वांग जी कहता, विंग, मुझे पता है ये मेरा बच्चा है, मुझे क्यों बता रहे हो? विंग कहता, वो शक है ना आपको मुझ पे कि मैं सबसे टची टची होता हूँ, सब मुझे टच करते हैं। मैं किसी को, आपने कहा था एक बार कि कहीं कहीं मैं किसी और को पसंद ना कर लूँ, या आपको लगता है मैं उसके साथ ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मैंने मैंने भी सिर्फ आपसे ही प्यार किया, आप ही के साथ सब कुछ किया। आपके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा और ना ही किसी को टच करने दिया। हाँ, दोस्तों में और अपने क्लासमेट में थोड़ा बहुत टच हुआ है, लेकिन जस्ट जैसे बात करते करते तभी वांग जो अचानक से पकड़ लेता है विंग का फेस और कहता है, विंग, शांत हो जाओ, आई एम सॉरी। मुझे मुझे रियलाइज़ है कि मैंने ज़्यादा कर दिया। मैं समझ रहा हूँ तुम ये क्यों बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। वांग जी को बुरा लगता है कि कैसी बात विंग के मन में बस गई है कि वांग जी उस पर शक करता है और कैसे विंग सफाई दे रहा है। कितना बुरा है ये, एक रिलेशनशिप में, एक प्यार में। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम पे शक नहीं करता हूँ विंग। मुझे पता है तुम मेरे हो, मेरे अलावा किसी के बारे में कभी नहीं सोच सकते, और सेम मैं भी ऐसा ही हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने अजीब तरीके से रिएक्ट किया तुम्हारे साथ। अगर मैं ऐसा रिएक्शन नहीं देता तो इतनी बात आगे नहीं बढ़ती, मैं संभाल पाता अपने तरीके से सब कुछ। विंग चुपचाप था। विंग धीरे से वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और वांग जी की तरफ देखता है। विंग कहता है, शक नहीं है ना कि ये आपका बच्चा नहीं है? कल को ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि मैं किसी और के साथ करके प्रेग्नेंट होके बैठा हूँ? वांग जी कहता, नहीं विंग। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग कहता, मैं 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 सब बॉय नहीं हूँ वांग जी, जो ऐसे सब कुछ करते फिरे। मैंने पहली बार प्यार किया था, जैसे कि मैं बता चुका हूँ तुमसे, और वो तुमसे हुआ है। उसके अलावा मैंने किसी से प्यार नहीं किया है कभी भी, और कभी कभी भी खुद को हाथ नहीं लगाने दिया किसी को। मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर अगर हमारा कुछ भी नहीं हो पाया तो मैं किसी का भी नहीं हो सकता कभी भी। ऐसा सोचना ही तुम्हारा गलत था। वांग जी कहता, हाँ विंग, मैं जान रहा हूँ कि मैंने गलती की है। मैंने जो जो बातें बोली हैं उस टाइम पे वो सब तुम्हारे दिल में लग गई हैं और तुम्हें वो सब कुछ फील हो गया, और तुम वो सब बुला नहीं पा रहे हो अभी तक, है ना? विंग कहता,
हाँ, मैं नहीं बुला पा रहा हूँ। मैं कैसे जुड़ जाऊँ दोबारा? कभी आगे चल के ये बातें फिर से उठी और फिर से तुम्हें किसी पे शक हुआ कि वो मेरे साथ वैसे है या फिर मुझ पे हुआ, तो फिर से झगड़े होंगे और मैं फिर क्या करूँगा? शादी की बात हो रही है। शादी के बाद तुमने ऐसे ऐसे किया तो क्या करूँगा? अभी तो अकेला हूँ, कैसे भी करके आराम से रह लूँगा। मेरे माता पिता संभाल लेंगे। शादी के बाद ऐसा हुआ तो गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो कम से कम गांव से बाहर निकाला, फिर तो इस जगह के आसपास भी भटकने नहीं देंगे। अगर अगर शादी करके तुम ले गए और बाद में ये सब हुआ और छोड़ दिया तो? वांग जी सिर पे हाथ रख लेता और विंग को छोड़ देता, अदर डायरेक्शन में फेस करता। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, मानता हूँ मैंने बहुत कुछ बोल दिया विंग, उस समय पे गुस्से में था। मैंने जब ठंडे दिमाग से सोचा, रियलाइज़ किया कि क्या बोल रहा हूँ, तो मुझे समझ आया कि जो भी कुछ मैंने किया कहा वो सब गलत था। तुम पे इसका बुरा असर हुआ। मैं वापस नहीं आ पाया तुम्हारे पास, बट मैंने तुम्हें एक बार मैसेज किया था लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। विंग चुप था। विंग कहता, जानता हूँ, मैंने हर दिन आपको याद किया, हर टाइम। मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा था, आपको नहीं पता। हर हर मोमेंट मैं चाहता था कि आपसे बात करूं। जब जब वहाँ रहता था तो ऐसा लगता था भाग के आऊँ और हक कर लूँ, बहुत सारी किसेस करूँ। मैं मैं आपके बिना नहीं रह पाता, आपको पता था ना। फिर भी कैसे मैंने ब्रेकअप किया मैं ही जानता हूँ। वांग जी विंग को तुरंत ही साइड से हक कर लेता और कहता, विंग। वो विंग को हक करके अपने सीने से लगा लेता और कहता, शांत हो जाओ। विंग बुरी तरीके से रोने लगता है। जितना इतने दिन से वो खुद को कंट्रोल करके रखे था, वो बुरी तरीके से रोता है। विंग रोते हुए अब सब कुछ बताना स्टार्ट करता है। खुद वांग जी नहीं पूछता है कि मुझे बताओ क्या हुआ क्या नहीं। विंग खुद से चाह रहा था कि वो सब कुछ बता दे, जो भी उसके अंदर था अब तक उसने सब कुछ फेस किया। विंग रोते हुए बोलना स्टार्ट करता है। विंग कहता है, आपको पता है, हमारा हमारा ब्रेकअप जब नहीं हुआ था उससे पहले से सब बातें कर रहे थे। आप जो मुझे गिफ्ट देते थे, कहते थे ये पता नहीं कैसा ये लोग गए हैं। आपकी भी रेपुटेशन पे बात आती थी और मेरी भी। अजीब अजीब बातें कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये रोका था। ऐसा नहीं था कि मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये सही टाइम नहीं था। अभी हम लोग के पढ़ने और आगे बढ़ने का टाइम था। सबको पता चलता कि आप और मैं गए हैं तो कैसे रिएक्ट करते। आ, आप नहीं सोच रहे थे, आपको सब कुछ शो करना था, लेकिन मुझे वही पढ़ना था। आप अब चले जाते कॉलेज से पढ़ के, मैं तो वही रहता ना। मुझे सब परेशान करते, बुली करते कि मैं आपके साथ हूँ। और फिर मुझे मुझे पर्सनली भी बोल रहे थे कि मैं क्या हूँ, टॉप बॉटम ऐसा कुछ। पता नहीं क्यों उन्हें लग रहा था कि मैं बॉटम हूँ, जो कि सच भी है। आप नहीं लग रहे थे उन्हें, तो वो मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैंने इसलिए मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप नहीं समझ रहे थे, आपको नहीं समझ आ रहा था, और मैं नहीं चाहता था ये सब आपको बताना, आपको तंग करना कि मेरी क्लास में क्या हो रहा है। और फिर मैं फ्रेंडली रहने लगा। वो उनसे दूर रह रहा था तो उन्हें लग रहा था कि मैं अजीब हूँ, क्योंकि बॉयज़ तो ऐसे नहीं होते ना, वो तो नॉर्मली बिहेव करते हैं। तो मैं नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, और फिर मेरी बनती भी थी सबसे दोस्तों की तरीके। हम बातें कर रहे थे, क्लासमेट की तरीके हम रह रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। टच करने से कोई प्यार थोड़ी होता है, ये सब थोड़ी होता है। मैं नॉर्मल बिहेव करने लगा, लेकिन वो सब आपको पसंद नहीं आ रहा था। मैंने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद जो आपने मना किया था, जिस चीज़ के लिए हमारा ब्रेकअप हुआ, मेरा वही करने का मन नहीं था। आप मुझसे दूर हो गए, मतलब कि सब कुछ दूर हो गया, मेरी खुशियाँ, सब कुछ। मैं खाली हो गया अंदर से। फिर मेरा ना किसी से बात करने का मन होता था, ना किसी के साथ जाने का। जब भी किसी से बात करने चलता था, याद आता था कि इसी वजह से
आप मुझसे दूर हो गए। आपसे ब्रेकअप करने के बाद जब मैं घर आया था तो ऐसा लग रहा था कि तुरंत फ़ोन करके कह दूँ कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है और नेक्स्ट डे आऊँ और आपके गले लग जाऊँ, लेकिन नहीं कर पाया। आपको पता है ना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। लेकिन लेकिन मेरा प्यार हो आप। सच कहूँ तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी भूलना चाहता था आपके आगे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने ही मना किया था। ऐसा लगा कि शायद आप आओगे कभी तो मैं मना नहीं करूँगा, बट कहीं फिर से सब कुछ होगा और फिर से वही सब। मुझे मैस नहीं चाहिए कि आज मिले, पैचअप कर लिया, फिर ब्रेकअप कर लिया, फिर पैचअप, या फिर फ्रस्ट्रेट हुए। ऐसे ऐसे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। मैं ये नहीं चाहता। मैं इसलिए नहीं जा पाया और ना ही आ पाए। मैं इंतज़ार कर रहा था और मैं सबसे धीरे धीरे करके दूर हो रहा था। मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। जिनकी वजह से आप मुझसे दूर होकर मैंने सब छोड़ दिया। मैंने यहाँ तक जिंग को भी छोड़ दिया। मुझे मुझे जिंग के साथ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे मुझे उसको देख के आप लोगों की याद आ रही थी। वो आप लोगों के साथ जाती थी। उसने मुझे भी कहा कि मुझे ले जाएगी। मैं कैसे फेस करूँ आपको जब जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैंने उसी से रिश्ता ख़त्म कर दिया। ना वो मेरी दोस्त रहेगी, ना वो कभी कहेगी मुझे आपके पास जाने के लिए। मैं मैं सबसे दूर हो गया। कोई नहीं चाहिए था मुझे। फिर अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई एक दिन और मैं घर आया। घर में बहुत बीमार हो गया। आंट ने कहा कि डॉक्टर को बुलाएंगे। मैंने मना कर दिया कि मैं ठीक हूँ। फिर ऐसे कुछ दिन चले गए। मैं बीमार रहने लगा। फिर मेरी बॉडी में चेंजमेंट होना स्टार्ट हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं थकने लगा। मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था और मुझे हर टाइम चक्कर आते थे, वॉमिटिंग जैसा फील होता था। ये सब हो रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था मुझे कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर एक दिन कॉलेज से मैं, पास में एक डॉक्टर थे घर के, उनके पास चला गया दिखाने के लिए। जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया अच्छे से तो फिर वो कुछ समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे मेरे। जब वो टेस्ट के रिज़ल्ट सामने आए तो मैं शॉक्ड हो गया। उन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट हो गया था। मैं घबरा गया। वो कह रहे थे कि बच्चा 3 मंथ से ऊपर का है। मैं डर गया। बच्चा कहाँ से आया मेरे पास। और मैं कैसे, मैं डर गया। मैंने उनसे सब कुछ पूछा। उन्होंने कहा रेयरेस्ट पर्सन होते हैं जो बच्चा कैरी कर पाते हैं, वो बॉयज़। मेरे अंदर वो सब कुछ है जो एक गर्ल में होता है। और मैं ये सुन के हैरान हो गया, घबरा गया था। मनुआ आपको फ़ोन करूँ, बता दो क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन नहीं कर पाया। कुछ भी नहीं कर पाया। मैं डर रहा था। मैं कैसे ये सब कुछ फेस करूँगा। मैंने खुद को छुपाना शुरू किया क्योंकि मेरी बॉडी अजीब टाइप से बदल रही थी और अजीब लग रहा था मुझे। पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। वो वांग जी कहता, वो क्या हुई? विंग कहता, वो अजीब तरीके से चेंज हो गई। मैंने लूज़ कपड़े पहनना स्टार्ट किया और मेरे टमी में, मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द रहता था। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे बहुत ध्यान देने वाला है क्योंकि मेल प्रेगनेंसी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं जिसके साथ भी हूँ उससे लेके आऊँ। यानी कि वो आपके बारे में पूछ रहे थे। वो कह रहे थे तो तुम्हारे जो भी पार्टनर है उससे लेके आओ। तभी मैं कुछ कह नहीं पा रहा था, ना ही बता पा रहा था। मैंने कहा मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तभी उन्होंने कहा मैं क्या शादीशुदा हूँ या फिर कोई बॉयफ्रेंड है, मतलब पूरी डिटेल ले रहे थे। तो मैं डर गया था। फिर मैंने कहा अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, हमारा ब्रेकअप हो गया। तभी डॉक्टर कहते हैं ये प्रॉब्लम की बात है। अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आ सकता तो मुझे फैमिली मेम्बर को लाना होगा। और
मम्मा डर गया था बहुत ज़्यादा।